सत्ता परिवर्तन इसलिए जरूरी है कि संविधान को बचाना है। पहली बात, हमारा ये कृषि प्रधान जिला है। आप देख लीजिए पानी कितने गाँव में पहुँच रहा है, ये नहर का पानी कहाँ कहाँ पहुँच रहा है, कहाँ नहीं, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। समितियों में किसानों को ऐसे लूटा जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बोलने वाले बोल के चले गए, सुनने वाला कोई आया ही नहीं, आए भी तो पता नहीं क्या करके चले गए। इसलिए किसानों को लूटा जा रहा है। और इस सरकार में अब तो बोलना भी खतरे से खाली नहीं है। आप तो इतना ले रहे हो ना, बोलना भी खतरे से खाली नहीं है। जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे सतना के लिए काम करेगा, मैं उसको वोट दूंगा। बस इससे बड़ी बात कुछ नहीं। यहाँ योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं है, योजनाओं की प्लानिंग नहीं है। यहाँ पर भाजपा सरकार फेल है, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप उसको मूर्त रूप देने में सफल नहीं हो पाएंगे। जन आशीर्वाद यात्रा अगर सतना से शुरू हो रही है तो हम शिवराज सरकार से और मामा की सरकार से ये चाहते हैं कि अगर आप भी सत्ता में बैठते हैं तो इस सतना का उत्थान करिए। ये एक शासकीय कर्मचारी हैं, उसके बावजूद भी बिल्कुल दिलेरी के साथ अपनी राय रख रहे हैं कि वोट फॉर ओपीएस। बीजेपी के कार्यकाल से ये बिल्कुल खुश नहीं है। जी बताइए, इस बार क्या है आपके सतना का माहौल, क्या है मध्य प्रदेश का माहौल, क्या है? इस बार कांग्रेस बहुत आगे जा रही है, 150 सीट जीतेगी। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र पांडे और आप देख रहे हैं एमपी बाच। अब से ठीक 2 माह बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार प्रदेश में किसकी सरकार आएगी। एक और शिवराज मामा घोषणाओं पर घोषणाएं धड़ाधड़ करते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कमलनाथ शिवराज मामा को जुमलेबाज करार दे चुके हैं। हम अभी सतना विधानसभा के कोलगवा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ बहुत सारे अलग अलग उम्र के मतदाता हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनके मन में क्या है। बातचीत की शुरुआत करें उसके पहले एक बार सभी लोग जोरदार ताली बजा दें ताकि आप लोगों का जोश बना रहे। इस बार शिवराज मामा वापसी करेंगे कि नहीं, इसकी बातचीत की शुरुआत हम आपसे करते हैं। बताइए, शिवराज मामा वापसी कर रहे हैं कि या कमलनाथ आ रहे हैं? शिवराज मामा वापसी चांसेस बहुत कम है उनके वापसी करने के। वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम लाडली बहना को 1200 रुपए दे रहे हैं और तमाम योजनाएं चल रही हैं। क्यों आप शिवराज मामा को वापसी नहीं चाहते? शिवराज मामा को क्योंकि जो पब्लिक है, जो न्यू जनरेशन है, नई पीढ़ियां हैं और जो पुराने लोग हैं जो थोड़ा समझदार है, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, वो सत्ता परिवर्तन चाह रहे हैं। क्योंकि अब जो है ना, भाजपा गवर्नमेंट की एक तानाशाही सी चल रही है हर चीज़ में। आप देखिए, महंगाई को लेके देखिए, पढ़ाई को लेके देखिए, चीज़ों को लेके देखिए, हर एक चीज़ पे बस वो चाह रहे, यहाँ तक कि संविधान तक में अपना इंटरफेयर करना चाह रहे हैं। इसलिए पब्लिक जो है वो अब सत्ता परिवर्तन, क्योंकि देखिए ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मतलब लोगों का ही चुनाव होना चाहिए, जो लोगों का हित पे हो, लोगों के लिए हो, लोगों के द्वारा हो, ऐसा चुनाव होना चाहिए। आपको कमलनाथ जी पर कौन सी संभावनाएं दिख रही हैं? घोषणाएं तो वो भी कर रहे हैं, वो कहते हैं कि यदि शिवराज मामा 1000 देंगे तो हम 1500 देंगे। हालांकि बाद में शिवराज मामा ने 3000 तक ये एक लिमिट रखी है। क्या संभावनाएं देख रहे हैं आप कमलनाथ जी पर? प्रलोभन है ये देखिए, अभी तक जब कुछ नहीं किया है, अभी तक जब शिवराज मामा ने कुछ नहीं किया, तो आज 2 महीने पहले जब विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं तब आप गैस सिलेंडर में 200 रुपये की छूट कर रहे हैं। जो गैस सिलेंडर हमको 500 रुपये मिलता था, आज वो 1000 रुपये के पार चल रहा है। एक आम जनता, ठीक है, आप एक अच्छी पद पर बैठे हैं, जो अच्छे लोग हैं, जो बहुत अमीर लोग हैं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो तो और मर रहा है ना। वो तो हर एक चीज़ में जीएसटी का टैक्स दे रहा है। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा, हर राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा। पेट्रोल में देख लीजिए, सब में, हर एक चीज़ में 65 रुपये लीटर पेट्रोल मिलता है बैरल में। आज हमारे मध्य प्रदेश में 110 रुपये के पार चल रहा है। ये सारी चीज़ें हमको अपने ही पैसे से और अपने ही आपको देखते हुए अपने को परीक्षण और अपने को आगे बढ़ के चलना है कि हमको आगे किसकी सरकार बनानी है। नहीं बनाएंगे तो यही होता रहेगा जो अभी हो रहा है। आपका ये मानना है कि ये जो अभी घोषणाएं हो रही हैं कि 1000 रुपये देंगे, 1500 देंगे, 3000 देंगे, ये पहले क्यों नहीं हुई? हाँ। गैस सिलेंडर के दाम अभी घटाए गए, पहले क्यों नहीं घटाए गए? आपका पॉइंट बहुत ही अच्छा है। हमारे साथ और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा बताइए, आप क्या माहौल है यहाँ?
सतना में? सतना में माहौल तो अपन नहीं बता सकते क्योंकि हम हर क्षेत्र में नहीं प्रवेश कर पाए हैं, मोहल्ले मोहल्ले। जहाँ तक मेरा ऐसा है कि ये सरकार मान लीजिए जाती है, दूसरी सरकार जो है और घोषणा माने करेगी, देगी, कहाँ से देगी पैसा? वर्ल्ड बैंक से माने कर्ज लेगी, कहाँ से कर्ज लेके देगी? तो देश प्रदेश अपना जो है धीरे धीरे कर्ज माने कर्ज से बढ़ता जाएगा, हर व्यक्ति के ऊपर कर्जा बढ़ेगा। मैं तो ये कहता हूँ कोई घोषणा ही ना करें, लेकिन जो नए लड़कों को रोजगार देवें और जो मेहनत करें, उनको जो एक्चुअल में गरीब हैं उनको जो है तो मिलना चाहिए लाभ जो है जो शासन की योजना का। अभी जो है यहाँ 1 रुपये गेहूँ चावल देते हैं, 4 व्हीलर से लेकर लोग बाग जाने जाते, क्या वो गरीब हैं? मापदंड सही नहीं है, सवाल ये है। लेकिन अब जो है तो ये केवल मैंने सत्ता के लिए जो है सबको मैंने न्यौछावर कर रहा है कि हम इतना देंगे, बढ़ा रहे हैं। अभी 1250 लाडली बहना योजना शिवराज सिंह दे रहे हैं, कमलनाथ जी 1500 रुपये कर रहे हैं, वो 1500 ये फिर और आगे बढ़ा रहे 3000 तक। ये सब बोर्ड की राजनीति चल रही है। तो कुल मिलाकर के जो है तो चाहे ये हो वो हो, अपनी सत्ता के बचाने के लिए फिर भी मैं सोचता हूँ कि शिवराज सिंह सरकार जो है ठीक चल रही है, उनकी विजय होगी। इनका कहना है कि प्रदेश में बोझ बढ़ता जा रहा है, ये जो रेवड़ी बांटी जा रही है इससे हर आम आदमी पर ये बोझ बढ़ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि शिवराज मामा वापसी करेंगे। और कई युवा हैं, उनसे बात करते हैं। इस बार कौन वापसी कर रहा है मध्य प्रदेश में? शिवराज सिंह, बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ वापसी करेगी। आज प्रदेश की स्थिति ये है कि अर्थ से फर्श तक पहुंचाया गया है इसको, खाली बीजेपी के शासनकाल में। हम लोगों को कभी लाइट, पानी, बिजली कभी भी नहीं पूर्ण रूपेण मिली। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे राज्य में हो चाहे केंद्र में हो, तो हमारे देश का केंद्र में मोदी जी की सरकार है तो हमारे देश का रुतबा बढ़ा है। और हमारे यहाँ शिवराज सिंह की चौहान जी की सरकार है तो हमारे प्रदेश का विकास हुआ है। आज देख लीजिए, हर जगह रोड, हर जगह पानी, हर जगह लाइट, मूलभूत सुविधाओं से हमारा पूरा एमपी जो है तो भरपूर। इनको लगता है कि शिवराज मामा की वापसी होगी। नरेंद्र मोदी और शिवराज जी जो डबल इंजन की सरकार चल रही है वो ठीक चल रही है। और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या मानना है इस बार सतना विधानसभा से आप किसे विधायक बनाकर भेज रहे हैं? सतना विधानसभा से निश्चित तौर पर हम उन प्रत्याशियों का चयन करने जा रहे हैं जो सतना के विकास के लिए आगे आए। यह बात सत्य है कि जितना विकास के लिए यहाँ पर बीजेपी सरकार ने स्वीकृत किया, मेडिकल कॉलेज बनाया, अमृत योजना में शहर के अंदर सीवर पाइपलाइन का काम हो, जितने पार्क उनके डेवलपमेंट, स्मार्ट सिटी के काम हो, स्मार्ट सिटी के काम में जब पूरे प्रदेश में 7 स्मार्ट सिटी आई, तब मैं अपने सांसद को यहाँ नंबर 1 कहूँगा कि पहला जिला था जो संभाग के अलावा जो बना था वो सतना शहर को लेके आए। जब पहला मेडिकल, जब शुरू के 3 मेडिकल कॉलेज आए तो सतना को लेके आए। और सतना के लिए अब बाण सागर का पानी, सतना कितनी बड़ी समस्या थी पानी की, पूरे शहर में टैंकर चला करते थे, 8 टैंकर कहीं दिखता नहीं। ये बात सही है कि भाजपा सरकार ने यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं के लिए बहुत ही अच्छे काम किए हैं। बस एक समस्या है जो मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। यहाँ योजनाएं तो बहुत सारी हैं लेकिन योजनाओं की मॉनिटरिंग नहीं है, योजनाओं की प्लानिंग नहीं है। यहाँ पर भाजपा सरकार फेल है, क्योंकि जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तब तक आप उसको मूर्त रूप देने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो इनका कहना है कि भाजपा सरकार चल तो सही रही है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए सरकार फेल है। और लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। शिवराज मामा की वापसी हो रही है कि नहीं? वापसी नहीं हो रही है। वोटर का कहना है कि सत्ता परिवर्तन हो। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। गैस सिलेंडर के दाम पहले बढ़ाए हैं फिर घटाए हैं। सीधा सीधा समझ में आ रहा है वोटरों को कि चुनावी माहौल चल रहा है। बहुत ज़्यादा महंगाई से वोटर ग्रस्त हो चुके हैं, इसलिए सत्ता परिवर्तन होना जरूरी है। आप लगता है कि मुंह में कुछ खाए हुए हैं, एक बार उसको साफ कर लीजिए, फिर बात करते हैं। एक दादा और हैं जी, बताइए इस बार क्या है आपके सतना का माहौल, क्या है मध्य प्रदेश का माहौल, क्या है? इस बार कांग्रेस बहुत आगे जा रही है, 150 सीट जीतेगी, क्योंकि यहाँ पर नारायण तालाब है। वहाँ पर ये जो सरकार है 3 बार रुकी। पहले पत्थरा लगाए गए, फिर इसके बाद उसको जो यहाँ के ठेकेदार से ले गए, फिर इसके बाद जाली लगाई गई, फिर उसको ले गए, फिर इसके बाद पटाया गया, वो किया गया, फिर पटाया गया। ये चल रहा है। जो सतना का डिवाइडर है यहाँ 3 बार बनाए गए। हमारा सरकार से अनुरोध है कि एक बार प्लानिंग हो। जैसे ये वाला बगहा वाली रोड है, पहले नाली बनाएगी पहले, और फिर 2-3 बार पैसा जैसे निकल जाता है इसके बाद फिर बाहर कर दी जाती है। और बड़ी महंगाई है, चरम पर है, आम आदमी रह न पाएगा। गेहूँ में, किसान में GST
आटा में GST आज तक कभी नहीं हुआ है ना, जो किसान और आटा एक। अच्छा ये बताइए कि आप मतलब शिवराज मामा से नाराज हैं? इतनी सारी योजनाएं चला रहे हैं वो, क्योंकि ये कहाँ से दे रहे हैं? हाँ, ये क्या है भाई? रेवड़ी बंद करें, गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। रेवड़ी तो दे रही है कमलनाथ सरकार भी, कमलनाथ जो कहती है वो करती है। वहाँ पर और भी लोग हैं। जी बताइए, आपका नाम क्या है? बात ये है, मेरा नाम इंदिरा सिंह है। सत्ता परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो इस पब्लिक को सत्ता परिवर्तन कर देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ये अच्छी ही होगी, इसका मतलब है कि सत्ता परिवर्तन जरूरी है। आज आपका मानना है कि कोई गारंटी नहीं है कि कांग्रेस की भी सरकार आएगी तो वो अच्छी चलेगी, लेकिन सत्ता परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है कि संविधान को बचाना है। पहली बात, हमारा ये कृषि प्रधान जिला है। आप देख लीजिए पानी कितने गांव में पहुंच रहा है। ये नहर का पानी कहाँ कहाँ पहुंच रहा, कहाँ नहीं, कोई सुनने वाला देखने वाला नहीं है। समितियों में किसानों को ऐसे लूटा जा रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। बोलने वाले बोल के चले गए, सुनने वाला कोई आया ही नहीं, आए भी तो पता नहीं क्या करके चले गए। इसलिए किसानों को लूटा जा रहा है। और इस सरकार में अब तो बोलना भी खतरे से खाली नहीं है। आप तो इतना ले रहे हो ना, बोलना भी खतरे से खाली नहीं है। सही बात को बोलना भी आज पब्लिक डर रही है। लोकतंत्र में अब ये हम जिन लोगों से बात कर रहे हैं, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये आम आदमी हैं। ये आम आदमी की आवाज़ हम आप तक पहुंचा रहे हैं। MP वॉच आपकी बुलंद आवाज़ है और काफ़ी जोश में हैं सभी लोग। एक मिनट में आपसे भी बात करूंगा। इनका ये कहना है कि लोकतंत्र में बोलना भी एक खतरा हो चुका है। जी और बताइए, आप क्यों नाराज हैं इतना शिवराज मामा से? उसके कार्यशैली देख के नाराज हैं। क्या कार्यशैली है उनकी? मैं भी एक किसान हूँ, है ना। अगर 15 कुंटल गेहूँ ले जाता हूँ तो साला 12 कुंटल निकलता है वहाँ। ये सब जानता है, हर किसान जानता है। आधे मजबूर हैं, जो मलाई खाने वाले हैं वो बोलेंगे ही नहीं, और जो किसान है बोलेगा उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, कुचल दिया जाता है। सबसे बड़ी विशेषता यही है यहाँ की। जो जड़ को ही ये तोड़ रहे हैं तो आगे कहाँ से आदमी आगे बढ़ेगा? मतलब जो मॉनिटरिंग होनी चाहिए, प्रशासनिक व्यवस्था ठीक तरीके से नहीं चल रही है। नहीं है। आज से यहाँ पर और कुछ युवा हैं, आ जाइए कैमरामैन, उनसे भी हम बात जानना चाहते हैं। आज से मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और उसकी शुरुआत सतना से ही कर रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? मैं एक बात बोलना चाहूँगा। कमलनाथ सरकार 15 महीने की जो सरकार बनी कमलनाथ की, देखिए वो 15 महीने में उन्होंने कितने सारे किसानों का कर्जा माफ़ किया, आप खुद बताइए। उस समय भी 90 रुपये 92 रुपये लीटर तेल था। जब उन्होंने सरकार ज्वाइन किया 15 महीने में सीधा तेल 85 रुपये 88 रुपये में आ गया था। पहली चीज़। दूसरी चीज़, कमलनाथ की सरकार में जब उनकी सरकार बनी तब भाजपा गवर्नमेंट द्वारा क्या बोला गया, फिजूल खर्ची। कितना उन्होंने फिजूल खर्चा किया। देखिए एक सरकार बनती है, सीधी सी बात है, कोई भी सरकार बनेगी, किसी की भी सरकार अगर एक पंचवर्षीय से दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय में रहेगी तो वो अपने बाप का राज समझने लगती है कि अब ये मध्य प्रदेश और ये भारत देश अब हमारा है, इसमें जो भी पब्लिक है वो हमारी गुलाम है। जबकि ऐसा नहीं है। आप पब्लिक द्वारा चुने हुए प्रत्याशी हैं। आपको पब्लिक और जो यहाँ सभी टाइप के सभी दर्जे के लोग हैं, गरीब है, अति गरीब है, फिर उसके बाद मीडियम भी है, फिर थोड़ा सा मीडियम से भी ऊपर और बहुत। आपसे अभी हम पूछ रहे थे, जन आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत सतना से हो रही है। पूरे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी ने सतना का चयन किया है, उस पर आप लोगों की क्या राय है? देखिए हम एक बात ये चाहते हैं, ना हम कांग्रेस के विरोधी हैं, ना हमको गड्ढों की सरकार चाहिए, ना हमको भ्रष्टाचार की सरकार चाहिए। हमको वो सरकार चाहिए जो आम पब्लिक के लिए काम करे। इसलिए क्योंकि कोई भी सरकार आती है अगर वो केवल अपना और अपने लिए काम करती है तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशान होती है आम पब्लिक। जन आशीर्वाद यात्रा अगर सतना से शुरू हो रही है तो हम शिवराज सरकार से और मामा की सरकार से ये चाहते हैं कि अगर आप भी सत्ता में बैठते हैं तो इस सतना का उत्थान करिए। इस सतना में इतने सारे आपको नहीं लगता कि अभी पिछले 18.5 साल में उन्होंने इस सतना का उत्थान किया? उत्थान नहीं किया सर। सबसे ज़्यादा अगर बेरोजगारी किसी सरकार में है तो वो भाजपा गवर्नमेंट में है। और मैं ये भी नहीं कहता, भाजपा गवर्नमेंट के पहले भी बेरोजगारी थी। अगर बेरोजगारी को, क्योंकि हम जैसे युवा पढ़ लिख करके अपने माँ बाप को पैसा खर्च करके घर बैठे हुए हैं, इससे बड़ी हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात कुछ नहीं होगी। मेरी रोजगार के विषय पे एक बहुत स्पष्ट सा मेरा मत है। यहाँ पर लोगों को डिग्रियां बांटी जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट भारत सरकार की योजना है। आज यहाँ पर एक मिनट रुकिए, पहले भी एक मिनट सुनिए। आप एक बात समझिएगा, आज यहाँ पे हर एक आदमी डिग्री लेके जाना चाहता है। अगर मैं आज एक सिर्फ कंप्यूटर की जिसको टैली आती हो
वो लड़का बेरोजगार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ डिग्रियां बांटी जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट के लिए जो काम केंद्र सरकार कराना चाह रही है वो यहाँ पे लोग नहीं। सर डेवलपमेंट, सर स्किल डेवलप, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्किल डेवलप बिल्कुल सही कहा सर ने। स्किल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल इसमें मैं बोलूँगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो ये सर ये मार्कशीट क्यों बांटी जा रही हैं? अगर इस विषय में अगर सोच किया जाए कि जो पढ़ने वाला व्यक्ति है, आप आरक्षण में एक पढ़ने वाले लड़के को बिल्कुल पीछे ले आके रख दिए। जो 95% पा रहा है वो लड़के का सिलेक्शन नहीं हो रहा, लेकिन जो 65% 68% पा रहा है उसका सिलेक्शन हो रहा है, वो सिलेक्शन में बैठा हुआ है। अभी हाल ही में एक संविदा का चुनाव परीक्षा हुई थी, मैं बता रहा हूं, मेरे से पीछे वाला जिस व्यक्ति ने 68 नंबर पाए थे उसका संविदा में चयन हुआ है, और मैं 89.56 नंबर पे था, 0.44 नंबर से मैं बाहर हो रहा था, मेरा नहीं हुआ। पटवारी में भी ऐसा ही है। एक मिनट, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, लेकिन ये संविधान के अंतर्गत जो आरक्षण के प्रावधान हैं, अगर उनको लागू किया जा रहा है, किसी प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश बस की नहीं, हर गवर्नमेंट में, चाहे गवर्नमेंट किसी की भी आए, वो तो उसको लागू कर रही है। ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है जो उसको हटाना चाहती है? पटवारी की टॉपर थी एक लड़की, पटवारी की एक टॉपर थी लड़के, 7 लड़के टॉपर थी, जो सबसे टॉपर थी, नंबर 1 पे थी। उस लड़की से पूछा गया था कि इंडिया की राजधानी बता दो, भारत की राजधानी क्या? उसने बोला था पटना। ठीक है, इंडिया में कितने जिले हैं ये तक नहीं पता, मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं ये तक नहीं पता, और पटवारी की टॉपर है। अगर ये सब स्किल, ऐसा स्किल डेवलपमेंट हुआ तो फिर ठीक है। सरकार में भ्रष्टाचार हुआ है? जी बिल्कुल सहमत है, और मैं एक कर्मचारी हूँ। कर्मचारी तो वोट फॉर OPS, हमारी बहनें गई थी अभी भोपाल में, तो उनसे देखिए लाठी डंडे चार्ज किए गए थे, सिर्फ मामा के से मिलने गई थी सौहार्दपूर्ण ढंग से, है ना, लेकिन उनको लाठी डंडे बरसा करके, क्या आप ये पुरानी पेंशन का मुद्दा जो है कर्मचारियों का, ये तो सुनना चाहिए कम से कम। हमारे भाई भी कई बार गए भोपाल में, सिर्फ मिलने के आप हमारी बात सुन लीजिए, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, लाठी चार्ज करके भेज दिया गया, है ना। तो हम लोग तो वोट फॉर OPS, है ना, हमारा लोगों का मुद्दा है, कर्मचारी पूरा जाएगा। कर्मचारी नाराज है बीजेपी से? बिल्कुल नाराज है ना, तो क्या कहना चाहेंगे आप? नाम बताइए जल्दी। मेरा नाम उदित नारायण मिश्रा है। भाजपा की सरकार में विकास हुआ है, भाजपा की सरकार में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत सतना में बहुत सारे पार्कों का नवीनीकरण हुआ है, सतना में फ्लाईओवर का निर्माण हुआ है, सतना में जो है तो। सतना से आप अगला विधायक किसे बनाना चाहते हैं? ये तो पार्टी डिसाइड करेगी कि अगला विधायक। अच्छा चलिए ठीक है जी, क्या बोल रहे थे आप? मैं बोलना चाह रहा हूँ, स्किल डेवलपमेंट के नाम पे पान बेचो और पकौड़ा बेचो, ये स्किल दिया जा रहा है, और इसी का प्रमाण पत्र भी कुछ दिन बाद बंटने लगे कि हाँ ये बंदा, फलाने बंदा इस चौराहे पे इतने दिन में पकौड़े बेचता है, इतने दिन में समोसे बेचता है। ये स्किल डेवलपमेंट है भाजपा का। इसीलिए हकीकत में आप खुद बताइएगा। आरक्षण तो ठीक है, आरक्षण तो उन लोगों के लिए जो OBC ST SC और उसमें है, जो निम्न कास्ट में है। जो जनरल वाला है उसके लिए सीधा बोला जा रहा है, भैया एक गाड़ी खरीदो। आरक्षण की बात कर रहे हैं साहब, किस आरक्षण की बात कर रहे हैं? हम जिस 10% सुनिए, सवर्ण बच्चों 10%, रुकिए एक मिनट, आप सही बोल रहे हैं। एक सवर्ण, अभी पांडे जी ने एक बात कही थी, देखिए मैं अगर भाजपा का प्रत्याशी अगर हमारे विधानसभा से बहुत अच्छा खड़ा होता है, मैं भाजपा को वोट दूंगा, लेकिन अगर कांग्रेस का खड़ा होता है कांग्रेस को वोट दूंगा। लेकिन एक बात है, जो मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरे लोगों के लिए, मेरे सतना के लिए काम करेगा, मैं उसको वोट दूंगा, बस, इससे बड़ी बात कुछ नहीं। यहाँ पर और कुछ लोग हैं, उनसे और बात करते हैं। हाँ, ये दादा बताइए। देखिए, जहाँ पर आरक्षण का प्रश्न है, तो सर्वप्रथम जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर बने थे, एक कमेटी गठित की गई थी कि किसको जो है तो ऊपर उठाया जाए। तो उस समय दादा काकेलकर को जो है उसका जो है अध्यक्ष बना गया था। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिया था कि भारत में 10 वर्ष के लिए जो जातियां बन गई उनको आरक्षण दिया जाए। इसके पश्चात जो है तो नेताओं लोग जो है तो उसको माने जो विरोधी हैं वो भी माने विरोध नहीं कर सके, जो सत्ता पक्ष में थे आरक्षण को बढ़ाते गए। दादा एक मिनट माने कोई भी सरकार जो है तो आए, लेकिन जहां आरक्षण का अयोग्य व्यक्ति जो है टॉप पर जो है आज जो है तो वैज्ञानिक कौन पहुंचेगा? अब 50% वाला पहुंचेगा कि 99% वाला? चंद्रयान में कौन पहुंचेगा? तो कोई ये आरक्षण का मुद्दा जो है एक्चुअली में देश से समाप्त होना चाहिए। जो जैसा आर्थिक कर दीजिए, फिर सुविधा दीजिए जो गरीब है। लेकिन किसी ने कहा है कि किसी भी स्टूडेंट, कोई भी शिष्य है, कोई भी विद्यार्थी है,
है ना? जाति व्यवस्था को खत्म करिए और फिर आरक्षण खत्म करिए। अगर उसको जाति व्यवस्था पास होने के लाले पड़े तो उसकी पढ़ाई पे संदेह है। व्यवस्था के हिसाब से आरक्षण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ के ये युवा और हमारे वरिष्ठ मतदाता हैं यहाँ पे, इन लोगों का ये मानना है कि ये जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। और भी कई लोग हैं, राजनीति में पारा गर्म है और धरातल में भी पारा गर्म है। अगस्त महीने में बिल्कुल बारिश नहीं हुई है। बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस बार शिवराज मामा की वापसी हो रही है प्रदेश में कि नहीं। दादा, आपका नाम? धर्मराज पटेल जी, क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक कर्मचारी हूँ, मैं वोट फॉर ओपीएस करूँगा हैं, और अपने परिवार का जितना हो सकेगा वोट फॉर ओपीएस। सिर्फ हम लोगों को, भाई हम लोगों के लिए पेंशन। आप बीजेपी के कार्यकाल से खुश नहीं हैं? जी नहीं खुश हूँ। ये एक शासकीय कर्मचारी हैं, उसके बावजूद भी बिल्कुल दिलेरी के साथ अपनी राय रख रहे हैं कि वोट फॉर ओपीएस। बीजेपी के कार्यकाल से ये बिल्कुल खुश नहीं है। और भी लोग हैं, जी बताइए। मेरा कहना ये है कि ये जो रेवड़ी वगैरह बांट रहे हैं सब, ये जो विकास का पैसा लगना चाहिए है ना, तो ये सब फालतू पैसा बांट रहे हैं। चाहे रेवड़ी तो बीजेपी बांट रही है, कांग्रेस भी बांट रही है। की मैं बात कर रहा हूँ, जो विकास में पैसा लगना चाहिए तो फालतू में पैसा बांट रहे हैं। और ये जो निजीकरण सब जगह हो रहा है, ये सब सरकार के खिलाफ है। ये सब जनता चाहती है, जनता से कोई पूछता नहीं है ना। तो मैं तो चाहता हूं कि ये जो नौकरियां खत्म हो रही हैं तो ये सब बंद करना चाहिए। आप अभी मौजूदा समय में बीजेपी के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं? हो गया, मजबूरी है और क्या। मजबूरी है? हाँ हाँ, ये दादा बताइए। मैं बुद्धसेन पांडे एडवोकेट हूँ जी। क्या है, जहाँ पर वन पेंशन का स्कीम है, तो ये माने जो है आपके सामने शासकीय कर्मचारी हैं, जब पुरानी पेंशन लागू थी, उसको न्यू पेंशन क्यों अभी दे रहे रूप जो है, विधायकों का, सांसदों का क्यों बढ़ा रहे, उनको बरकरार रखे हुए, वो भी तो है ना, उनको भी जो है समाप्त करना चाहिए। जैसे जैसे कर्मचारी 40 साल सेवा करता है, उसको कहीं नहीं वो करते हैं, तवज्जो नहीं दे रहे हैं। 5 वर्ष का पॉइंट टू बी नोटेड, 5 वर्ष का विधायक जो है, अरे 5 वर्ष का 2 वर्ष है, 1 दिन का हो गया, उसको पेंशन। और जितनी बार जीतेगा उतनी बार वो जो है पेंशन ग्रोथ होती है। क्यों? इस पर कभी भी जो है तो सर्वोच्च जो अपने पार्टी के माने देश को जो चला रहे हैं, प्रदेश को जो चला रहे हैं, इस पर मंथन करना चाहिए। और जैसे मान सिंह उत्तर प्रदेश में, वहाँ पंजाब में किए हैं, एक बार जो विधायक हुआ एक ही पेंशन मिलेगी। यहाँ पर हर स्टेट में जो है हर बार जो है, और इसके पूर्व में जो है उत्तर प्रदेश में जो इनकम टैक्स सांसदों विधायकों को गवर्नमेंट देती थी। जब योगी जी को जानकारी हुई तब वो बंद किए हैं, लेकिन वहाँ की तो बात मैंने खत्म किए। इसको भी समाप्त करना चाहिए। जब जैसे जो कर्मचारी के साथ व्यवहार करें पेंशन का, वैसे विधायकों सांसदों का भी करना चाहिए। पॉइंट टू बी नोटेड। यदि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बंद हो रही है तो नेताओं, सांसद, विधायकों की भी पेंशन बंद होनी चाहिए। ये यहाँ पर जी बताइए, इस बार प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? सर, प्रदेश सरकार जिसकी बनेगी। हमको मोदी जी का जो नेतृत्व है वो तो बहुत अच्छा है, बट कंट्रोल कहाँ है? कंट्रोल नहीं है। हमारा देश हमेशा किसान प्रधान देश रहा है। किसानों को सुविधा क्या है? आज भी किसान अपने बीज के लिए इतना परेशान है। किसानों को तो प्रदेश सरकार मानदेय दे रही है। क्या दे रही? 10,000 रुपये सालाना। दिखने पे ना, राइटिंग पे। किसान जिस किसान को कहते हैं कि ये चीज़ मिली है, उस किसान पर जाके सर्वे किए जरा। देश से रोजगार। अरे अगर हमारे देश में किसानों को अच्छी सुविधाएं दे दी जाएं तो आधा तो बेरोजगार वैसे समाप्त हो गया। हमारा देश में जो किसान जितना पैदा करता है, कितनी रात में, उसको हर वक्त बिजली दी जाए, उसको हर वक्त जब चाहे उसको बीज दे दिया जाए, जब चाहे उसको, किसानों को अगर सुविधा दी जाए तो किसानों का मनोबल बढ़ेगा। आज किसानों की स्थिति क्या है? कोई किसान ही नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको सुविधाएं नहीं मिल रही। और अगर किसानों को सुविधाएं मिल जाए तो आधा तो बेरोजगार वैसे खत्म हो गया। सर, आपको लगता है कि ये डबल इंजन की जो सरकार है किसानों को बिल्कुल दरकिनार कर रही है? किसानी के मामले में डबल इंजन की सरकार फेल है। फेल, बिल्कुल फेल। और एक बार हम सबसे, आप लोगों से, अब ज्यादा समय हो चुका है, आपने देखा कि यहाँ लोगों ने अलग अलग राय रखी। किसी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ठीक तो है, लेकिन उस पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। ज्यादातर लोगों की राय है कि इस बार मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। एक बार मैं सरसरी तौर पे सबसे एक शब्द का आंसर जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में और सतना में कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, भाजपा या कांग्रेस?
कांग्रेस कांग्रेस जीत रही। आप क्या सत्ता परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस जीतेगी। बीजेपी जीत रही है। सतना में? सतना में नहीं, एमपी में सतना में कौन जीतेगा? बीजेपी। जी बताइए। सतना में तो कांग्रेस जीतेगी। हाँ, और प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी? प्रदेश में ढुलमुल है कोई। प्रदेश में किसकी सरकार? बीजेपी की। सतना में? बीजेपी की। प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी। सतना में किसकी? बीजेपी। आप क्या? बीजेपी। कांग्रेस। कांग्रेस। आप बताइए। बीजेपी। आप बताइए। कांग्रेस। कांग्रेस। आप? बीजेपी। आप? कांग्रेस। कांग्रेस। यहाँ पर मिली जुली राय आ रही है। आप देख रहे हैं एमपी वॉच, आप आगे भी देखते रहिए। हम इसी तरह ग्राउंड लेवल पर जाकर लोगों के, आम आदमी की आवाज़ आप तक पहुंचाएंगे। बेबाकी के साथ मध्य प्रदेश के अलग अलग जिले जाने की भी कोशिश करेंगे ताकि ये समझ में आ सके कि मध्य प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनने का समीकरण चल रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।